तमाम बनमुलपुरा वासियों से अपील है कि वो हम सब लोगों का सहयोग करेंगे। 8 तारीख में बनमुलपुरा क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है वो सब एक ख्वाब और सपना समझकर हम लोगों को भूल जाना चाहिए। एक ख्वाब और सपना समझकर हम लोगों को भूल जाना चाहिए। और मैं मौलाना मोहम्मद मुकीम, इमाम मस्जिद उमर व जिला सदर जमीयत उलमा हिंद जिला नैनीताल, बनमुलपुरा क्षेत्र के वासियों से और मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से मैं ये देख रहा हूं अभी लाइन नंबर 17 में कि आप हजरात इन 2 घंटों की ढील का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है कि आप हजरात अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेने के लिए बाहर आए हुए हैं। और इस वक्त सब खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही कर्फ्यू लगेगा 11 बजे तो मेरी आप हजरात से ये अपील है कि आप हजरात 11 बजे से पहले ही पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर अपने घर चले जाएं। और जितना अच्छा आप हजरात प्रशासन का, शासन का, हम उलमा का सहयोग करेंगे उतने ही जल्दी परिस्थितियां अच्छी आएं। उसके लिए आपको पूरा योगदान करना चाहिए। इनकेस अगर किसी को कोई जरूरत पेश आ रही है या कुछ लग रहा है तो अफवाहों पे ध्यान न दें, बल्कि हम लोगों से राब्ता कर लें ताकि हम लोग अपने उच्च अधिकारी से बात करके इस स्थिति को सामान्य करने में हम सब लोगों की मदद की जरूरत है। 8 तारीख में बनमुलपुरा क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है वो सब एक ख्वाब और सपना समझकर हम लोगों को भूल जाना चाहिए। और उन तमाम बातों पर अब किसी को भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि क्या हुआ था और किस वजह से ऐसा हुआ था। ये सब जांच का विषय है जिसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है और इसमें दोषियों के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन भी हमसे ये कह रहा है कि हम सिर्फ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लोग इसमें निर्दोष होंगे उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा ये जांच का विषय है। अब इसको दोबारा अपनी जबानों पर लाना और उस जख्म को दोबारा हरा करना ये हम सब लोगों के लिए घातक होगा और ये परेशानी में डालने वाला होगा। इसलिए अब सबका फोकस मेरे क्षेत्र बनमुलपुरा निवासियों से ही निवेदन है और हम सब उलमा का और हम सब के प्रशासनिक अधिकारियों का सबका फोकस ये है कि हम इस स्थिति को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और पुरानी जिंदगी पर कैसे लौट सकते हैं। लिहाजा पुरानी बातें ना उखाड़ के हम सब लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि फिर अब हम इस स्थिति को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए शासन प्रशासन ने जैसे कि आज ढील के आदेश आए हुए हैं 2 घंटे के, हम इसका इस्तेमाल सही करेंगे, नेट का सही इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पर हम किसी गलत खबर को या किसी भी वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे जिससे हम परेशानी में आए। और हम इन 2 घंटों को इस्तेमाल को सही करके फिर अपने घरों में अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे, नमाज का एहतिमाम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे और अपने घरों में रहकर अपनी इबादत करते रहेंगे। कल भी आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी कि इसमें ढील दी जाती रहेगी। जो समय ढील का होगा उस समय में आप हजरात अपनी जरूरत का सामान लेंगे। इस सिलसिले में शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उन तमाम का और हम उलमा का आप हजरात सहयोग करेंगे। ये हम आप बनमुलपुरा क्षेत्र के वासियों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप हजरात हमारा साथ दें, प्रशासन का साथ दें ताकि हम इन स्थिति को बहुत जल्दी काबू में लाने के लिए मेहनत कर सकेंगे। जो सामान यहाँ सामग्री सब्जियां हैं, मैं देख रहा हूँ फील्ड में कि सब्जियां जो है पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने सब्जी का एक बाजार टाइप का लगा रखा है, फ्रूट्स बिक रहे हैं, या इसके अलावा रोजाना की जरूरत की चीजें मुहैया हो जा रही हैं, या इसके अलावा हॉस्पिटल और मेडिकल लाइन खुली हुई है। ये जो सामग्री या जरूरत की चीजें इस वक्त वितरण हो रही हैं और उनके लिए आसानी से सब चीजें दस्तयाब हो जा रही हैं। थोड़ा सा आप हजरात को चाहिए कि सहयोग कीजिए। हम जितना अच्छा सहयोग कर सकते हैं वो हमारे लिए आने वाले कल के लिए बेहतरी साबित होगा। जितना अच्छा फीडबैक हम दे सकते हैं उतना अच्छा हम लोग आगे कर पाएंगे। जो यहाँ बाजार लगे हुए हैं 11 बजे के बाद भी अगर किसी को किसी जरूरत की आवश्यकता पड़ेगी, किसी सामान की जरूरत की, किसी सब्जी की, किसी फ्रूट्स की, किसी दवाई की, तो फिर यहाँ पर आने के बाद में वो अपनी जरूरत के सामान के लिए निकल सकता है और अपने सामान को लेकर अपने घर जा सकता है। फिलहाल यहाँ सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं। मेरी तमाम बनमुलपुरा वासियों से अपील है कि वो हम सब लोगों का सहयोग करेंगे। यकीनन उस पर कोई विरोध हम उलमा और सामाजिक लोगों की तरफ से ना था ना है और हमें लगता है कि आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन जब बात मस्जिद और मदरसे की आई है तो उस पर यकीनन हम लोगों ने आप हजरात से वार्ता की थी और इन तमाम पहलुओं पर एक रोशनी डाली गई थी कि हालात चूँकि धार्मिक और मजहबी हैं, मस्जिद और मदरसे को ऐसे ही स्थिति में बाकी रखा जाए। खैर वो एक अलग विषय हो गया, अब जो होना था वो हो गया। उसमें कहाँ चूक हुई और किन जल्दबाजी के साथ इस फैसले को लेकर
इस काम को किया गया, इस पर एक मुकम्मल जांच होनी चाहिए ताकि जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जांच ज़रूर होनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थीं, ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि शाम के 4 बजे 8 फरवरी को, जबकि हम लोगों में से शहर के ज़िम्मेदारान जो उलमा हैं उनमें से कोई भी उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं है हल्द्वानी शहर में, और वो पिछली 7 तारीख से ही बाहर गए हुए हैं। तो फिर ऐसी क्या कंडीशन थी कि फौरी तौर पर उसको डेमोलिश किया जाना था? उसकी ताड़बाड़ कर ही चुके थे। ताड़बाड़ का मतलब ये है कि आपने सील भी कर चुके थे आप, तो सील करने का मतलब वो चीज़ आपके हैंडओवर तो आ ही गई थी, अब सिर्फ उसको आगे की कार्रवाई पर लाना था। अगर थोड़ा सा इसमें एतमाद में लिया जाता और हम लोगों को भी भरोसे में लेकर सामाजिक और धार्मिक लोगों को बात होती, तो उम्मीद है कि इतनी बड़ी कार्रवाई और इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। हम लोग उस हिंसा के किसी भी तरह से प्रशंसा कौन करेगा, क्योंकि देखिए ये शहर मेरा है, हम लोग इसी शहर के रहने वाले हैं। चाहे पुलिस कर्मियों के साथ हुआ या पत्रकार और मीडिया बंधुओं के साथ हुआ या हमारे लोगों की जाने गई या जो अब वो राष्ट्र संपत्तियों को नुकसान हुआ, चाहे वो थाना जला, बेहद अफसोस है। जमीयत उलमा इस सिलसिले में बेहद अफसोस जता रही है। और किसको प्रशंसा होगी, खुशी होगी कि ये सब हमारे शहर की घटना घटी, शहर मेरा बदनाम हुआ, इमेज उसकी गंदी हुई, स्टेट लेवल पर और मुल्क की सतह पर इसकी एक इमेज गंदी हुई, हम लोग हाशिए पे आके खड़े हो गए। तो यकीनन ये बहुत दुर्भाग्य है कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। इसकी आप हजरात से हमारी एक निवेदन है कि जांच की। अब तो चलो ठीक है, अब उन हालात को बेहतर बनाने के लिए हम बैठे हैं। ये डिस्कस फिर बाद में हो सकती है कि क्या होना था, क्या करना था, क्यों चूक हुई। लेकिन अब इन हालात को कैसे हम लोग जितनी जल्दी रिकवरी ला सकते हैं, और चूंकि वो जिस इलाके की बात है वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ रोज़ाना के मजदूर हैं और हमारी उस बगीचे और स्थिति की हालत है कि आप यकीनन रिलीफ का काम कर रहे हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं। आप लोग मैं रिचा सिंह जी का और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हजरात कल से इस काम को कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो रिलीफ आपके देने से और उन लोगों के खुद कुछ कमाने धमाने से ही पूरा हो पाएगा। वो रोज़ाना के 500 रुपये के और 800 रुपये के मजदूर हैं। ऐसा डर पैदा किया जिसने पूरे घरों को, आप हजरात का दौरा हो रहा होगा, वहां ना जाने कितने घरों में ताले लग गए हैं। वो जिन घरों में ताले लगे हैं वो यकीनन उस केस में दंगे में शरीक नहीं थे। 5000 लोग शरीक नहीं हो सकते हैं, वो चंद हजरात ने किया होगा। लेकिन उस डर और भय का माहौल ऐसा हुआ कि जब दरवाजे टूटे और हालात बिगड़े और घरों से निकाल के मारा तोड़ा गया, तो वो पूरे घर अपने अपने इलाकों में चले गए हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है। हमको चाहिए कि हम डर और भय को ख़त्म करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर जाकर इस डर और भय के माहौल को ख़त्म किया जा सकता है, ये एक विषय है जिसको आप करें। जो बनबुलपुरा में रहते हैं, जाहिर सी बात है उसमें से कुछ लोग जो है वो बाहर काम करते हैं, जैसे कालाडूंगी रोड पे काम करते हैं, नेता रोड पर उनकी शॉप और दुकानें हैं, तो वो वहाँ रहते ज़रूर हैं और वो दंगे में किसी भी तरह से शरीक नहीं थे। उत्तर उजाला का है, गजोजाली है, इंदिरा नगर है, 8 नंबर 1 नंबर, ये इलाके इनकी दुकानें और शॉप जो है बाहर के इलाकों में है। लिहाजा इन हजरात को जाने पर पाबंदी है। हमको इसको कोई लिख लीजिए, आप जो कहेंगे फिर वो बात होगी कि कम से कम ये कि इन हजरात के जाने के लिए भी कोई व्यवस्था हो, ताकि ये अपने कारोबार, अपने दुकान पर, अपने शॉप पर बैठेंगे। ये देखिए शॉप पर बैठेंगे, दुकानों पर बैठेंगे, लाइफ वो इनका जहन बिजी हो जाएगा, कामों में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है अच्छी बेहतरी की तरफ चलेंगे। अगर हम वहीं बैठे रहेंगे, मजमा वहीं रहेगा, तो फिर हम उसको बेहतर करने में हमें वक्त लगेगा। लिहाजा इन लोगों के लिए छूट हो जाने की इजाज़त होनी चाहिए। और बाकी जो जांच का ये है कि भाई आपने जैसे लिखा कि आप हजरात कार्रवाई कर रहे हैं दोषियों के खिलाफ, लेकिन 5000 लोग का है, जाहिर सी बात है उसमें 5000 लोग, तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से कहेंगे कि उस दंगे में 5000 लोग तो दंगा नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद 5000 लोगों की कैसे दंगा कर सकती है? उसमें तो चंद हजरात होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं। हाँ, आपके रिकॉर्ड में और आपके कैमरे में और आपके सिस्टम में अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो वो दोषी है, उसके लिए तो हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए कानूनी प्रतिक्रिया है, वो क्या करेंगे वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन एक लोग कुछ कसीर तादाद उन लोगों की होती है जो सिर्फ खाली देखने वाले लोग होते हैं कि हो क्या रहा है इसी जगह पर। लिहाजा सिर्फ खाली उन लोगों को अगर टारगेट बना कर उनकी गिरफ्तारियां होंगी तो ये एक भय और डर का माहौल है। अच्छा, अफवाहों पर हम भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप सच पूछिए तो चूंकि हम भी उसी कम्युनिटी में रहते हैं, बेशुमार फ़ोन आते हैं, उसमें से अगर 100 फ़ोन आते हैं तो सच पूछिए 99 लोगों को आप कॉल ट्रेस भी कर सकते हैं, करते हैं। 99 लोगों को अमन की अपील कर रहे हैं उसी दिन से आज तक। अगर 100 फ़ोन आते हैं तो हम उनकी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, उनसे कहते हैं नहीं कुछ नहीं है,
वो, लेकिन जब हकीकत हाल हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो फिर हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि इसको रोक कर हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई, ये जो कुछ भी हुआ, ये जनता और आप हजरात के बीच की बात है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धार्मिक लड़ाई तो थी नहीं है, लेकिन उस मौके पर फिर जय श्री राम के नारे लगाने का क्या मतलब बनता है सर? हम रास्तों पे कल की जब हम लोग निकल रहे हैं और हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो फिर इसको इस तरह के नारों से क्यों जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो उनका अपनी आस्था है, वो अपने उस नारे को लगा सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई से किसी मजहब विशेष का कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये मैं अफवाहों पर ध्यान न देके मैं वो बात बता रहा हूं जो कि ग्राउंड पर है, सच्चाई के साथ है। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर हम में से कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर इस पर निगरानी करनी, सोशल मीडिया पर जैसे आप हजरात निगरानी कर रहे हैं, ऐसे ही इसकी निगरानी करना के शहरों में जो दूर दराज इलाकों में दुकानें हैं, घर मकान हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते जाते हैं, उनको इस तरह की छेड़खानी या बदतमीजी ना हो जिससे फिर आगे माहौल खराब हो। इस पर भी आपको निगाह रखनी चाहिए, जैसे कि आप हजरात निगाह रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप हजरात ने कमांड कर रखी है, नेट खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, और पूरी निगाह आपकी उस पर है कि भड़काऊ बयान ना दे, भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करे, बहुत अच्छा काम है। और अगर किसी भी तरह से कोई भड़काऊ बातें शेयर करता है तो वो यकीनन दुर्भाग्य होगी, उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। इन चीजों को अगर हम जितनी जल्दी मैनेज कर लेंगे तो हमें लगता है कि हम जल्दी इस पर काबू पा लेंगे।